आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। रात का घना अंधेरा, सुनसान इलाका, घर से आ रही मंत्रों की आवाज, जमीन पर पड़ा नींबू सिंदूर भाला, खौफनाक मंजर और बलि की तैयारी। बलि देने की नियत से किया गया है, सीधा सीधा गला में रेता गया है। तो वैसे तो तंत्र मंत्र और भूत प्रेतों की बातें हमारे लिए कोई नई नहीं है। हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां तंत्र मंत्र को अहम माना जाता है। यहाँ लोग भूत बाधा दूर करने से लेकर किसी इंसान को जिंदा करने के लिए ये तांत्रिकों की खोखली बातों में यकीन रखते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आज तंत्र मंत्र की बातें क्यों कर रही हूँ। दरअसल छत्तीसगढ़ और उससे जुड़े ब्लैक मैजिक या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जादू टोने की जो खबरें हैं शायद हर किसी ने सुन रखी है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन आज हम आपको छत्तीसगढ़ में तंत्र मंत्र से जुड़ी एक खौफनाक मंजर की दास्तां बताएंगे, जिसे सुनकर और देखकर हर किसी की रूह कांप उठी है कि कैसे इन तंत्र मंत्र की क्रियाओं ने बेकसूर की बलि ले ली। तो बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। स्क्रीन पर आप जिस दृश्य को देख रहे हैं, इसे देखकर हर किसी की सांसें थम गई। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक बंद कमरे में हो रही थी तंत्र मंत्र क्रियाएं और बलि दी गई एक इंसान की। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में तंत्र मंत्र से जुड़ी एक खौफनाक घटना की, जहां तांत्रिक क्रियाओं में एक बेकसूर की बलि चढ़ गई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में तंत्र मंत्र के दौरान तांत्रिक और घरवालों ने मिलकर गांव के एक बैगा की हत्या कर दी। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। यह घटना गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम सिर्रा भाटा की है। तो चलिए जानते हैं कैसे शुरू हुआ यह तंत्र मंत्र का खेल। सिर्रा भाटा निवासी तिहारू राम निषाद ने अपने घर में पूजा और तांत्रिक क्रिया के लिए डोंडी क्षेत्र से एक तांत्रिक को बुला रखा था। सोमवार सुबह से ही तंत्र विद्या का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान दोपहर में गांव के बैगा पुनीत राम गोड़, जिसकी उम्र 58 वर्ष थी, जिसे पहले नहलाया गया, फिर शराब पिलाई गई, जिसके बाद चावल खिलाकर उसकी बलि दी गई। गांव के उप सरपंच खेमराज सिन्हा ने इस घटना की पूरी जानकारी विस्तार से बताई। इस वक्त हम गुंडरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम सिर्रा भाटा पर मौजूद हैं और ये हल्दी चौकी है। दिखाना चाहूँगा आपको, हल्दी चौकी है। जो संदिग्ध है उनको हिरासत में ले ली है हल्दी चौकी के पुलिस और गुंडरदेही थाना के पुलिस, और पूरे मामले पर जांच चल रही है। लेकिन हम जब जो घटना स्थल पर गए तो वहां पर देखने को मिला कि कुछ नींबू, चावल और जो तंत्र विद्या के सामान होते हैं वो रखा हुआ था। और हमारे साथ कुछ गांव के लोग भी मौजूद हैं, गांव के ग्रामीण मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, पूरी घटना जानकारी कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। जी, मैं खेमराज सिन्हा, ग्राम मटियाहा का उप सरपंच। सर, पूरा ये मामला क्या है, क्या देख रहे हैं आप, क्या कुछ हुआ है? देखिए, वहाँ तो देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि वहाँ तंत्र विद्या का उपयोग हुआ है। वहाँ पूरे पूजा पाठ करने के बाद चावल, नींबू, बंधन सारी चीज लगा है, और लगने के बाद उसके गले में रेत का निशान है और गले रेत करके उसका मर्डर किया गया है। ये हमने देखा है ऑन दी स्पॉट, और जैसे ही मुझे पता चला मैं दौड़ के आया और मैंने जाके देखा। उनके परिवार से मिला तो उनके परिवार वाले भी बताए कि बैगा आया था मेरे घर से, इनको उठा के ले गया है। ले जाने के बाद वो वहाँ उनके साथ भी पानी वानी का छिड़काव किया है उसके घर में, उसको नहलाया गया है भी, और नहलाने के बाद उसको दारू भी पिलाया गया। दारू पिलाने के बाद उसके साथ तंत्र वंत्र करके उसका मर्डर किया गया है। शव को
जो व्यक्ति थे, अच्छा बैगा बताया जा रहा है जिनकी हत्या हुई है। वो गांव का बैगा था पहले। अभी महीने 2 महीने जैसे ही हमारे यहाँ वो अक्ति का पूजा होता है, उस दिन से उन्होंने अपना बैगई यहाँ से छोड़ा है। बैगई छोड़ने के बाद वो स्वतंत्र थे, पूजा पाठ नहीं कर रहे थे। क्यों करके वो बोले कि अब मेरे बड़ा वाला लड़का जो है उनका मर्डर हो गया, तो मैं अब क्या करूँगा, मेरे साथ कोई सहारा नहीं है करके ना वो बैगई छोड़ दिया था। बैगई छोड़ने के बाद वो स्वतंत्र रूप से रह रहा था और बड़ा विक्षुब्ध था, इसलिए दुखी था वो कि बड़ा लड़का जाने के बाद उसके पास काम करने वाला कोई नहीं है उसके घर में। एक छोटा लड़का है, उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है 1 साल पहले, जिनका बाईपास हुआ है। बाईपास को ठीक कराने के लिए भी हॉस्पिटल में गए तो वो भी नहीं हो पाया। उन्हें बता दिया गया कि ये खतरा है, खतरे से कम नहीं, इससे ऐसी जीने दो, इनको ऐसे रहने दो। और उस दिन से वो बड़ा दुखी था और थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेता था। हो सकता है उनके कारण उसको लाया गया और गांव का बैगा है करके इन्होंने बुला के वहाँ उसका ये सब कार्यक्रम किया है। पूजा कक्ष में मिला नींबू, चावल और तंत्र सामग्री। घर के पहले कमरे में बैगा का शव पड़ा हुआ था। अंदर पूजा कक्ष में एक भाले को दिए के ऊपर रखकर पूजा की जा रही थी। चारों ओर चावल, नींबू और तंत्र विद्या से जुड़ी सामग्री बिखरी हुई थी। गांव के उप सरपंच खेमराज सिन्हा ने बताया कि हत्या से पहले बैगा को नहलाकर पूजा रूम में लाया गया। यह खुद मृतक की बेटी बता रही थी। गला रेतने से पहले कच्चा चावल भी खिलाया गया, जिससे यह संदेह गहराता जा रहा है कि बैगा की बलि दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि तांत्रिक के द्वारा गांव के 2 अन्य लोगों को मारने के लिए भी दौड़ाया गया था। जहाँ पे घटना हुआ है वो अमरू निषाद के लड़के तिहारू का मकाम है। वहाँ 3-4 बैगा आए थे, बता रहे थे, और बैगा लोग उसको नहला के चावल खिला के बकायदा उसका बलि दिया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये हमने जो देखा है उससे प्रतीत हो रहा है कि उसको बलि दिया गया है। ये देखा गया था, लग रहा है ऐसा लग रहा है। नहलाया भी गया, उसके ऊपर पानी भी छिड़का गया है। सारी चीज उनके घर से करते हुए लाया गया, उनकी लड़की के द्वारा बताया गया है सब चीज। सर ये इन लोग जो बैगा गुनिया वाले हैं क्या, जिनके घर में जो शव मिला है वो? नहीं, उनके यहाँ किसी घर कार्य के लिए कहीं बाहर से बैगा बुलाए थे लोग। अच्छा। अब बैगा बुलाया था तो गांव का किसी व्यक्ति को भी बुलाते हैं लोग, ताकि वो सोचे कि पड़ोस में बैगा है, गांव का पुराना बैगा, उसी को बुला लेते हैं। उसी को बुला के ले आए लोग, उसी का अपना बलि चढ़ा दिए। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? अभी बता रहे थे उसके घर के, उसके जहाँ पे घटना हुआ है उनके पिताजी, वो घर, उनके बच्चे तिहारू, अमरू निषाद के बच्चे तिहारू के पत्नी, और शायद उनके बच्चे को भी हिरासत में लिया गया है। 4 लोग और 3 या 2 लोग बैगा आए हैं, उनको भी। घर में तांत्रिक क्रिया में उपयोग होने वाली सामग्री बरामद की गई है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वहीं हत्या किस कारण की गई है, इसका खुलासा जांच के बाद ही होगी। चौकी हल्दी में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, जिस पर पुलिस के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो संदेही लोग थे उनको पकड़ कर लाया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे इसमें जो भी है जांच चल रही है। अभी पूछताछ चल रहा है, उसके बाद ही हम आगे की बात बता सकते हैं। फिलहाल इस मामले का खुलासा जांच के बाद ही होगा कि आखिर क्यों बैगा पुनीत राम की बलि दी गई। इंडिया टाउन न्यूज बलि प्रथा के खिलाफ है। वहीं आप सबसे अपील करते हैं कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए हमेशा जागरूक रहिए। हमें तंत्र मंत्र और भूत प्रेतों की बातों में नहीं आना चाहिए और ऐसी गतिविधियों से दूर ही रहना चाहिए। आप भी सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। ये खास खबर हमें भेजी है बालों से संजय सोनी ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।